ज़रा देखें कि हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस कौन से क्वेश्चन है वो आ रहे होते हैं। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसमें जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। फर्दर देखें तो हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें से अक्सर वो स्मूथ और रफ में से MCQ भी आ रहे होते हैं और अक्सर वो इसमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। फर्दर लाइजोसोम्स में बात करें तो हमारे पास लाइजोसोम्स की माल फंक्शनिंग पर अक्सर नोट आ जाता है जो कि हमारी मरतबा भी आया हुआ था। फर्दर इसमें बात करें तो हमारे पास अक्सर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पूछ लेते हैं और प्लास्टिड्स हमारे पास ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है ना, ये अक्सर उन्होंने डिफरेंस इनका पूछा होता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इन टॉपिक्स को जो है वो ज़्यादा फोकस करें। बाकी भी आप लोग देखें क्योंकि सिलेबस बहुत रिड्यूस्ड है, ठीक है, और वो भी आप लोग देख लें, लेकिन फोकस इन टॉपिक्स पर ज़्यादा करें। और MCQ जो है वो बायोलॉजी के अंदर इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक्सरसाइज से ही उठाए जाते हैं, एक आध MCQ चैप्टर के अंदर से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को देखें तो अक्सर हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अक्सर इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में से इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस पूछी जाती है या इसके फंक्शंस पूछे जाते हैं, या फिर इन मोस्ट केसेस इसकी जो क्लासिफिकेशन है ना उसमें वो पूछी जाती है। प्रोटीन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, और लिपिड्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिपिड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर से। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी अक्सर हमारे पास लॉन्ग का पार्ट भी बन के आ जाते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ रहे होते हैं। कहते हैं कि व्हाट आर काइल ग्लिसराइड्स या फास्फोलिपिड्स कौन से होते हैं। न्यूक्लिक एसिड ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे पास ये जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब ये जो एंजाइम वाला चैप्टर है आप लोग इसमें कोशिश करो कि आप लोग इसको पूरा जो है वो कवर करो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास छोटा सा चैप्टर था और उसको भी उन्होंने फर्दर रिड्यूस कर लिया, तो पीछे इसमें कुछ है ही नहीं। वैसे फिर भी आप लोगों को बता दूं कि हमारी मरतबा इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। एंजाइम के बारे में बताना था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी थी, उसका स्ट्रक्चर बताना था और फैक्टर्स आई थिंक बताने थे कि किस कौन कौन से फैक्टर्स उसकी एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। नहीं, ये नहीं था हमारे पास, उसमें ये था किधर है ये लॉग एंड की मॉडल लिखना था, मतलब कि उन्होंने एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के दिया हुआ था। तो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास अक्सर वो फीडबैक इनहिबिशन दे देते हैं, ठीक है, डिफरेंस दे देते हैं, लॉग एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल में डिफरेंस दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो इस तरह से इस चैप्टर को क्लियर कर लेना इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, नेक्स्ट बायोएनर्जेटिक को देखा जाए तो इसमें हमारे पास अक्सर वो यहाँ से क्वेश्चन देते हैं व्हाट आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स, तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। इसके अलावा क्लोरोफिल यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग इस चैप्टर में से देखें तो हमारे पास इसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल इंपॉर्टेंट है, बस दैट्स इट, ठीक है। पहले तो आप लोग कोशिश करें कि सारा क्लियर करें, अगर फिर भी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, कोई मसला वगैरह, तो आप लोग इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द टाइम यही टॉपिक्स रिपीट हो रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग एसेलुलर लाइफ की बात करें तो हमारे पास इसमें वायरसेस की क्लासिफिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से इसका अक्सर बैक्टीरियोफेज के बारे में पूछ लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमारी मरतबा ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारे पास एड्स हर पेपर में आया हुआ है, अगर देखा जाए तो अगर एक में नहीं आया तो अगली मरतबा ज़रूर उन्होंने दिया है। ये है तो आसान, लेकिन ये क्वेश्चन वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे देते हैं। हेपेटाइटिस भी आप लोग देख लें, शायद किसी एक पास पेपर में आया हुआ है ये, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ से अक्सर इनका स्ट्रक्चर लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है, या फिर इधर से में MCQ भी उठाए जाते हैं। इसमें शेप एंड साइज़ इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा होता है। इस चैप्टर में ओवरऑल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी मरतबा इधर से ही क्वेश्चन आया हुआ था, शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था। ग्रोथ इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है सिर्फ आप लोगों ने, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर वो इम्पोर्टेंस भी दे देते हैं और कंट्रोल का भी पूछ लेते हैं, ठीक है, एक मतलब आप लोग इसको भी रीड दे लें। बाकी ओवरऑल बात करें तो हमारे पास यहाँ से शेप एंड साइज़ इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है और ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ओवरऑल, ठीक है। फंजाई वाले चैप्टर की बात करें तो हमारे पास अब इसमें एनिमल वाले में सिर्फ फोरामिनिफेरा करना है, तो आप लोग इसको भी कर लो। बाकी इसमें से इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास ये आता है क्लास ऑफ द फंजाई एंड देयर डायग्नोस्टिक फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अक्सर वो इंपॉर्टेंस में से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल हम लोग बात करें तो ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसकी क्लासेस के डायग्नोस्टिक फीचर्स और उस इंपॉर्टेंस ऑफ द फंजाई।
अब नेक्स्ट हम लोग डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट्स की बात करें तो हमारे पास इसमें ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स आप लोग कर लो। ये जो लैंड अडॉप्टेशंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स है इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज़ हेट्रोगैमी, कि वो आप लोगों ने देख लेना है। फर्दर इसकी बात करें तो हमारे पास अक्सर जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में डिफरेंस भी आ जाता है या इनमें से किसी एक पर नोट भी आ जाता है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म उन्होंने पूछा होता है। ठीक है, ओवरऑल बात करें तो हमारे पास ये लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और अक्सर यहाँ से लैंड अडॉप्टेशन में से हेट्रोगैमी पर नोट आ जाता है। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स है, ये स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है, हालांकि ये चैप्टर बहुत आसान है। इसमें आप लोगों ने कुछ बस फाइलम्स ही करने, तो आप लोग इसके लिए पहले एक चार्ट बना लो, ठीक है, और सारे कर लो। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँ क्योंकि एक पर नोट आ जाता है कि इसके आप लोग करेक्टरिस्टिक्स लिखो। ठीक है, बाकी MCQ यहाँ से आते हैं। ठीक है, MCQ के लिए आप लोगों ने मस्ट करना है। हमारी मरतबा तो इस चैप्टर में से सिर्फ MCQ ही थे, और वो भी मैम में 4 से 5 MCQ थे। शॉर्ट क्वेश्चन भी कोई नहीं था और लॉन्ग क्वेश्चन भी कोई नहीं था। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ से MCQs ही उठाए जाते हैं, और अक्सर हमारे पास इस किसी एक फाइलम के बारे में, उसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा जाता है। तो आप लोग चार्ट बना लो, वहाँ से क्लियर कर लो, आप लोगों के करेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और MCQ भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर 10 से बात करें तो हमारे पास अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है ये स्टोमेटा के रोल पर। ठीक है, इन द गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन। और फर्दर इसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं पता चलता एग्जामिनर्स का कि वो कोई भी उठा के दे देते हैं। ठीक है, बस आप लोग एक रीड दे दें, ईजी है, बस आप लोग क्लियर हो जाएंगे। और फर्दर इसमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अक्सर वो पूछ लेते हैं, ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास, स्टार्च शुगर थ्योरी और इधर है पोटाशियम आइंस की थ्योरी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। अब नेक्स्ट हम लोग डाइजेशन वाले चैप्टर की बात करें तो हमारे पास अक्सर यहाँ से लेवर के फंक्शन पर नोट आ जाता है। फर्दर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ से पेरिस्टाल्सिस पर नोट आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर स्पेशली। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से एक और है, उसमें यह है कि मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलेशन की बात करें तो अक्सर हमारे पास कार्डिक साइकिल पर नोट आता है। ब्लड वेसल्स आप लोग कर लो, एक पास पेपर में कैपिलरीज पर उन्होंने पूछा होता है व्हाट आर कैपिलरीज, और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं। लिम्फेटिक सिस्टम भी आप लोग कर लो, अक्सर वो पूछ लेते हैं। स्पेशली इसमें हमारे पास कुछ इसमें डिजीज़ हैं, एडिमा वगैरह, और ये चीज़ वो भी आप लोग देख लो। और इसके अलावा इस चैप्टर में आप लोगों को हार्ट की डायग्राम बनानी आती हो और उसको फ्लो ऑफ ब्लड आपको वो मेंशन करना, लेबल करना आता हो। ठीक है, अक्सर ये भी पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग कम्युनिटी वाले चैप्टर की बात करें तो हमारे पास यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास ये मॉडल ऑफ एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट फर्दर इसमें हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी इंपॉर्टेंट है। उसमें से अक्सर वो या तो ये न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस के बारे में पूछ लेते हैं, इनके रोल पर। दूसरे नंबर पर हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक और है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस इस चैप्टर में यही 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा फर्दर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। ये बेसिकली ये सारे वो क्वेश्चन थे जो कि पास पेपर्स में मोस्टली आए हुए हैं डिफरेंट बोर्ड्स के, या जो इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिपीट हो रहे होते हैं, तो ये वो क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग बताए हैं।